सास और बहू की वेकेशन प्लानिंग। नई शुरुआत। राधिका अपनी सास शुभ्रा जी के पास बैठी हुई थी। दोनों चाय के प्याले हाथों में लिए बगीचे में बैठी थीं, जहां सुबह की हल्की धूप और ताजे हवा का समंदर उनके चेहरे पर आकर छूता था। इस दिन दोनों के बीच एक अलग ही बातचीत हो रही थी, जो न सिर्फ एक साधारण चर्चा थी, बल्कि एक अनकहे सपने की शुरुआत थी। राधिका ने धीरे से पूछा, माँ, अगर हम दोनों कभी एक साथ छुट्टियां मनाने जाएं तो कैसा रहेगा? अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। शुभ्रा जी की आंखों में एक चमक आ गई और उनकी मुस्कान में एक खास सी रौनक छा गई। वह हमेशा ही राधिका से अपनी भावनाएं साझा करने में संकोच करती थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। राधिका के सवाल ने जैसे उनके मन के भीतर छुपी हुई कोई पुरानी इच्छा को जगा दिया था। तुम जानती हो राधिका, मैंने कभी किसी के साथ ऐसी यात्रा का सपना नहीं देखा, शुभ्रा जी ने कहा, लेकिन अब जब तुमने ये सवाल उठाया है तो मुझे लगता है कि हमें यह करना चाहिए। राधिका के चेहरे पर एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई। वह अपनी सास को जानती थी। वह एक मजबूत और समझदार महिला थीं, जो हमेशा परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती थीं। लेकिन राधिका को यह महसूस हुआ कि यह मौका न केवल उनकी सास के लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी बहुत खास हो सकता था। तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? राधिका ने पूछा, जिसमें उसकी आंखों में उत्साह था। हाँ, शुभ्रा जी कुछ सोचती हैं। हम कहीं शांत जगह पर जाएं, जहां प्रकृति के साथ समय बिता सकें, शुभ्रा जी ने धीमी आवाज में कहा। मैं चाहती हूं कि हम दोनों शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताएं, ताकि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें और अपनी पुरानी यादें ताजा कर सकें। राधिका ने सोचा और बोली, क्या हम हिमालय की ओर चलें? वहां की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांति में हम दोनों के लिए बहुत कुछ है। हिमालय? शुभ्रा जी ने चौंकते हुए कहा। यह तो वाकई बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि कहीं और जाएं। राधिका को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। शुभ्रा जी ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैं चाहती हूं कि हम कोई ऐसा स्थान चुनें जो न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो, बल्कि जहां दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिले। तो फिर हमें कहीं बीच का विकल्प देखना चाहिए, राधिका ने कहा। क्यों न हम गोवा जाएं? वहां की समुद्र तट पर हम दोनों बहुत आराम से घूम सकते हैं और वही कुछ मस्ती भी कर सकते हैं। शुभ्रा जी ने सिर हिलाया। गोवा अच्छा रहेगा। वहां मौसम भी अच्छा होता है और समुद्र तट पर चलने का मजा कुछ अलग ही होता है। दोनों ने उस दिन के बाद यात्रा की पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन दोनों ने इंटरनेट पर विभिन्न स्थलों की जानकारी इकट्ठा की और धीरे धीरे गोवा में छुट्टियां बिताने का खाका तैयार किया। राधिका ने होटल की बुकिंग भी कर दी, जबकि शुभ्रा जी ने उनके घूमने के लिए कुछ प्रमुख जगहों की लिस्ट बनानी शुरू की। समय बीतते बीतते यात्रा की तारीख पास आ गई। राधिका और शुभ्रा जी दोनों ही इस बात को लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन साथ ही दोनों को यह भी महसूस हो रहा था कि इस यात्रा में सिर्फ एक नई जगह की खोज नहीं होगी, बल्कि उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत भी होगी। अंततः वह दिन आ गया जब राधिका और शुभ्रा जी गोवा के लिए निकलने वाले थे। ट्रेन के लिए स्टेशन पर खड़े होते हुए राधिका ने शुभ्रा जी की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे लगता है कि यह यात्रा हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने वाली होगी।
शुभ्रा जी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधिका। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह एक साथ यात्रा करेंगे। अब लगता है जैसे यह हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय हो। अगली सुबह ट्रेन गोवा के लिए रवाना हो गई। राधिका और शुभ्रा जी खिड़की से बाहर देख रहे थे और मन ही मन उनके भीतर यह सवाल था कि इस यात्रा में उन्हें कौन सी नई यादें मिलेंगी और क्या उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। लेकिन यह यात्रा और उनके बीच का रिश्ता क्या कुछ विशेष पल लेकर आएगा? क्या यह यात्रा उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? यह सवाल बाकी था और इसका उत्तर पाने के लिए उन्हें अपने सफर की अगली कड़ी का इंतजार करना था। नए अनुभव, नई यादें। गोवा पहुंचने पर राधिका और शुभ्रा जी का मन खुशी से भर उठा। ट्रेन स्टेशन पर उतरते ही दोनों ने गोवा की गर्मी और खुशबू को महसूस किया। हर जगह रंगीन गगनचुंबी इमारतें, हरे भरे बाग बगीचे और समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में नया अनुभव छुपा हुआ था। वाओ, कितना सुंदर है यहाँ, राधिका ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। मैंने कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा। शुभ्रा जी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ राधिका, यहाँ की प्रकृति और मौसम बहुत अलग है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी खूबसूरत जगह हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। होटल में चेक इन करने के बाद दोनों ने आराम करने का निर्णय लिया। लेकिन राधिका के मन में एक जिज्ञासा थी, माँ, हम कल कहाँ जाएंगे? कल हम बागा बीच जाएंगे, शुभ्रा जी ने कहा। वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। तुम देखोगी, वहाँ की लहरों का खेल और रेत पर चलने का आनंद बिल्कुल अलग होता है। अगले दिन दोनों ने बागा बीच की ओर रुख किया। सूरज की तपिश को थोड़ा कम करने के लिए राधिका ने एक हल्का कपड़ा पहन लिया था, जबकि शुभ्रा जी ने अपनी पसंदीदा हरे रंग की साड़ी पहनी थी। दोनों साथ में समुद्र के किनारे चल रहे थे। माँ, देखो कितनी सुंदर लहरें हैं, राधिका ने खुशी से कहा। कितना मजा आ रहा है। शुभ्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राध, ये लहरें हमें जीवन की तरह लगती हैं। कभी शांत, कभी उठती गिरती। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, जैसे हम यहाँ हैं। दोनों समुद्र में पैरों के निशान छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ हंसते खेलते गए। बीच पर बैठकर वे बहुत देर तक समुद्र की लहरों को देखती रहीं। राधिका ने सोचा, क्या यह सच में वही समय है जब हमारे रिश्ते में कोई क्यूट छोटी सी बात भी याद नहीं रहती? हम दोनों अब सिर्फ अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं, बिना किसी तनाव के। शाम को बागा बीच के किनारे पर चाय पीते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का बहुत आनंद आ रहा था। राधिका और शुभ्रा जी ने एक दूसरे के साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। यह समय एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था, जहां रिश्ते का गहरा नाता एक दूसरे के बीच समझ और समर्थन से बढ़ रहा था। माँ, तुम क्या सोचती हो? राधिका ने अचानक पूछा। क्या हमारी यात्रा और भी लंबी होनी चाहिए? मैं चाहती हूं कि हम और जगहों पर जाएं। शुभ्रा जी हंसी। तुम सचमुच रुकने वाली नहीं हो, है ना? उन्होंने कहा। लेकिन मुझे यह अच्छा लगता है। चलो अब कुछ और जगहों की योजना बनाते हैं। उस रात के बाद राधिका और शुभ्रा जी ने गोवा के और भी खूबसूरत स्थानों की योजना बनाई। अगले कुछ दिन वे कैंडोलिम, कलंगुट और वागाटोर बीच गए। हर स्थान पर उनकी यात्रा नई यादों से भर रही थी। कभी उन्होंने समंदर की लहरों में गोता लगाया, तो कभी रेत पर चलते हुए हाथों में हाथ डाले आपस में अपनी पुरानी यादें साझा की। हर जगह उन्होंने साथ में समय बिताया और यह उन्हें और भी करीब ले आया। कुछ दिन बाद एक दिन शुभ्रा जी ने राधिका से एक दिलचस्प बात की। राधिका, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थीं और हम तुम्हारे पिता के साथ घूमने जाते थे?
अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने भी कुछ ऐसा करना शुरू किया है। राधिका थोड़ी चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, माँ सच में? अब हम दोनों ही घूमने के लिए ही हैं। और दोनों की हंसी में जैसे पूरा गोवा गूंज उठा। आखिरकार एक शाम को जब वे वागाटोर बीच पर सूर्यास्त देखने के लिए बैठे थे, तो राधिका ने अपनी सास से एक सवाल किया, माँ तुम सोचती हो कि हमारा रिश्ता पहले जैसा था या अब कुछ और है? शुभ्रा जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमारा रिश्ता पहले भी अच्छा था, लेकिन अब इसमें और भी गहराई आ गई है। हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते सिर्फ प्रेम और समझ से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से भी मजबूत होते हैं। राधिका ने ध्यान से उनकी बात सुनी और उसके दिल में एक हल्की सी तृप्ति महसूस हुई। यह यात्रा न केवल गोवा के सुंदर दृश्य दिखाने वाली थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की सुंदरता को भी महसूस करने का एक खास तरीका बन गई थी। माँ तुम सही कहती हो, राधिका ने कहा। हमने सच में इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। अब मैं जानती हूँ कि रिश्ते कभी भी बिना संघर्ष के नहीं बनते, लेकिन जब उन्हें समझ और प्यार से संभाला जाता है, तो वो और भी मजबूत होते हैं। शुभ्रा जी ने उसके हाथ को अपनी मुट्ठी में लिया और कहा, हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि हर रिश्ते में समय का महत्व होता है। यही समय हमें एक दूसरे के करीब लाता है। जब सूर्य अस्त होता और रात की चांदनी रात में बदलती, राधिका और शुभ्रा जी के दिलों में एक अजीब सी ताजगी आ चुकी थी। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी और अब दोनों को यही लगने लगा था कि इस यात्रा के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत और सुंदर हो चुका है। नई पहचान और गहरी समझ। गोवा में बिताए गए दिनों ने राधिका और शुभ्रा जी के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। वे न केवल एक साथ वक्त बिता रही थीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, जानने और खुद को नए सिरे से पहचानने का मौका भी मिल रहा था। दोनों के बीच की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं और वे अब एक दूसरे को पुराने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक नई नज़र से देख रहे थे। अगले कुछ दिन दोनों के लिए और भी खास थे। एक दिन राधिका ने शुभ्रा जी से पूछा, माँ अगर हमें यहाँ पर हमेशा के लिए रहने का मौका मिले तो तुम क्या चाहोगी? शुभ्रा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर जगह रहना अच्छा लगेगा राधिका। यहाँ की हवा, समंदर और सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत खास है। लेकिन सच में घर वही होता है जहाँ दिल होता है। राधिका ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, माँ अब मुझे यह समझ में आता है कि घर केवल एक जगह नहीं है, बल्कि वह जगह है जहाँ हमें अपनों का साथ मिलता है। बिल्कुल, शुभ्रा जी ने राधिका के हाथ को अपनी गोदी में रखते हुए कहा, हम दोनों ने यह यात्रा की और तुमने मुझे यह समझने का मौका दिया कि रिश्तों में यह जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक नजदीकी हो, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का भी महत्व है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो और अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे हैं। उस दिन के बाद वे और भी खुले दिल से एक दूसरे से बातें करने लगीं। दोनों ने गोवा के हर कोने की खोज की, नई जगहों पर घूमने का आनंद लिया और राधिका ने शुभ्रा जी को अपना बचपन याद दिलाया। कभी वह छोटी छोटी कहानियां सुनाती, तो कभी राधिका के लिए अपने पुराने अनुभवों को साझा करती। इन बातों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया और अब वे दोनों एक दूसरे के बारे में और अधिक जानते थे। समुद्र तट पर सैर करते हुए एक दिन शुभ्रा जी ने राधिका से कहा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थीं और कभी भी मेरे साथ चुपके से चली आती थी? हमेशा साथ रहना चाहती थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारे दिल में वही मासूमियत और सादगी बनी हुई है। राधिका हंसते हुए बोली, माँ क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों कभी इस तरह साथ घूमने आएंगे?
यह तो एक सपना सा लगता है। तुम सही कहती हो, शुभ्राजी ने कहा। कभी नहीं सोचा था, लेकिन यह यात्रा हमारे रिश्ते के लिए बहुत खास साबित हुई। मैंने तुम्हें एक दोस्त की तरह जाना और तुमने मुझे अपनी माँ की तरह महसूस कराया। उस दिन दोनों ने एक साथ समुद्र की लहरों में कदम रखा और महसूस किया कि इस पल में उनका रिश्ता सिर्फ एक सास बहू का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती का रूप ले चुका था। इस यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को नया आयाम दिया था, बल्कि उन्हें यह भी समझने का मौका दिया था कि रिश्तों को सहेजने के लिए हर व्यक्ति को वक्त देना पड़ता है, और जब यह समय सही हो तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाते हैं। अगले दिन वे सुबह जल्दी उठे और कुछ नया अनुभव करने के लिए एक नाव की सवारी पर निकल पड़े। दोनों ने समुद्र में तैरते हुए मछलियों को देखा और बीच के एक छोटे से टापू पर जाते हुए उन्होंने वहां की सुंदरता को महसूस किया। नाव पर बैठे हुए राधिका ने शुभ्राजी से पूछा, माँ, तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाई? शुभ्राजी ने कुछ देर सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कहती हो राधिका। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने खुद के लिए कभी नहीं किया, लेकिन तुमसे मिली और अब यह यात्रा की तो महसूस हुआ कि अपनी खुशी और आराम भी महत्वपूर्ण हैं। राधिका ने उनकी बात को समझा और कहा, मैं समझ सकती हूँ माँ। हम हमेशा दूसरों की खुशी में खो जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं, लेकिन यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का। इस छोटे से सफर ने दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की अहमियत समझाई। राधिका और शुभ्राजी ने महसूस किया कि जब रिश्तों में सच्ची समझ और प्यार होता है तो वे पूरी दुनिया से भी सुंदर हो जाते हैं। यात्रा के अगले कुछ दिनों में दोनों ने और भी कई मजेदार अनुभव किए। कभी बाजारों में खरीदारी करते हुए तो कभी समुद्र तट पर सूर्यास्त का आनंद लेते हुए। वे हर पल को पूरे दिल से जी रहे थे और इन हर एक पल में एक गहरी दोस्ती का एहसास हो रहा था। अंत में गोवा की यात्रा का समय समाप्त हो गया। स्टेशन पर चढ़ते वक्त राधिका ने अपनी सास से कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा समझने लगी हूँ। हमें इस यात्रा में एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त का हमेशा याद रखना चाहिए। यह यात्रा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, राधिका, शुभ्राजी ने प्यार से कहा। हम दोनों ने यह सीखा कि एक दूसरे की कदर करना और साथ बिताया समय हमें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी, लेकिन राधिका और शुभ्राजी के दिल में गोवा की यादें और उनके रिश्ते की नई पहचान हमेशा के लिए समा गई थी। रिश्ते की नई शुरुआत। गोवा की यात्रा के बाद राधिका और शुभ्राजी के रिश्ते में एक गहरी बदलाव आया था। दोनों अब पहले की तरह नहीं, बल्कि बहुत समझदारी और प्यार के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दी थी, न केवल एक सास और बहू के रूप में, बल्कि एक दूसरे की सच्ची मित्र के रूप में। घर लौटने के बाद उनकी बातचीत में एक नई गरिमा थी और दोनों की नजदीकी और भी बढ़ गई थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन राधिका ने शुभ्राजी से कहा, माँ, मुझे लगता है अब हम दोनों को और अधिक समय साथ बिताना चाहिए। पहले तो हम हमेशा एक दूसरे को लेकर कुछ न कुछ महसूस करते रहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह बदलाव हमारे रिश्ते को और भी बेहतर बना रहा है। शुभ्राजी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधिका। इस यात्रा ने मुझे यह समझाया कि रिश्ते केवल दिखावे तक सीमित नहीं होते, उन्हें दिल से समझने की जरूरत होती है। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। माँ, मुझे याद है जब हम गोवा में थे और तुमने कहा था कि घर वही है जहाँ दिल होता है। मुझे वह बात अब और अच्छे से समझ में आ रही है, राधिका ने कहा।
शुभ्राजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सब हमेशा अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद के लिए भी जीने की जरूरत होती है। यह यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जिसमें हमें एक दूसरे की अहमियत और जिंदगी का असली मतलब समझने को मिला। इन कुछ दिनों में राधिका और शुभ्राजी ने एक दूसरे के साथ और भी समय बिताना शुरू किया। कभी वे साथ में बाजार जातीं, कभी दोनों मिलकर रेसिपी ट्राई करतीं और फिर एक दूसरे को नई डिश पर सलाह देतीं। हर एक छोटी सी गतिविधि ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। एक दिन राधिका ने सोचा, क्यों न हम दोनों एक और यात्रा की योजना बनाएं? माँ, अब जब हम इतने करीब हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और यात्रा पर जाना चाहिए। हम फिर से कहीं नई जगह की खोज कर सकते हैं, राधिका ने उत्साहित होकर कहा। शुभ्राजी ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक और जगह जा सकते हैं, लेकिन इस बार यह निर्णय सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अब तुमने मुझसे ज्यादा इस यात्रा का आनंद लिया है। ठीक है माँ, राधिका ने कहा। इस बार मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐतिहासिक जगह पर जाएं। मुझे राजस्थान के जयपुर में घूमने का मन है। वहाँ की संस्कृति, महल और किलों का अनुभव बहुत अद्भुत होगा। जयपुर, शुभ्राजी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यह तो एक शानदार विचार है। जयपुर के किले, हवेलियाँ और वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर हमें न केवल यात्रा का आनंद दिलाएगी, बल्कि हमारी आत्मा को भी कुछ सिखाएगी। फिर राधिका ने जयपुर की योजना बनानी शुरू की। दोनों ने मिलकर होटल बुक किया, जयपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की लिस्ट बनाई और तय किया कि वे यात्रा के दौरान केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी जानेंगे। जैसे ही यात्रा का दिन पास आया, दोनों में बहुत उत्साह था। जयपुर पहुंचने पर राधिका और शुभ्राजी ने अपने पहले दिन का समर्पण किला देखने के लिए किया। पहले दिन ही उन्होंने आमेर किला देखा। आमेर किला की भव्यता और वहां का इतिहास देखकर शुभ्राजी ने राधिका से कहा, देखो राधिका, यह किला केवल एक भव्य इमारत नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और शाही इतिहास को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि असल ताकत अंदर से होती है और शांति भी उस ताकत से आती है। राधिका ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह यात्रा न केवल उनके रिश्ते के लिए, बल्कि उनकी सोच और दृष्टिकोण के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो रही थी। माँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ की संस्कृति और इतिहास सच में हमें कुछ सिखाता है। अगले दिन दोनों ने जयपुर के सिटी पैलेस और जल महल का दौरा किया। इन जगहों पर जाकर राधिका और शुभ्राजी ने महसूस किया कि यात्रा सिर्फ एक स्थान पर जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक रूप से किसी नए अनुभव को महसूस करने का नाम है। शुभ्राजी ने राधिका से कहा, राधिका, हम दोनों ने बहुत कुछ साथ देखा, महसूस किया और सीखा है। हमारी यह यात्रा हमारी जिंदगी में एक नई समझ लेकर आई है। मुझे लगता है अब हम दोनों पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। राधिका ने माँ की बात को गहरे दिल से महसूस किया और कहा, माँ, यह यात्रा सच में हमारी जिंदगी की सबसे खास यात्रा रही। हम दोनों ने एक दूसरे को और अच्छे से जाना और अब मुझे लगता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि समझ से भी बनाए जाते हैं। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई परिभाषा दी थी। वे अब केवल सास और बहू नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करतीं, नए अनुभवों को साझा करतीं और अपनी जिंदगियों के अनुभवों से एक दूसरे को प्रेरित करतीं। वापस लौटते वक्त स्टेशन पर राधिका ने शुभ्राजी से कहा, माँ, मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में अब कुछ खास बदलाव आ चुका है। हम अब एक दूसरे के बारे में बिना कहे बहुत कुछ समझ सकते हैं।
शुभ्रा जी ने राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, यह यात्रा हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना गई है, राधिका। और अब हमें इस बदलाव को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। दोनों मुस्कुराए और घर लौटते वक्त उनके दिल में यह यात्रा हमेशा के लिए एक अनमोल याद बन गई। इस यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को और भी गहरा किया, बल्कि उन्हें यह समझने का मौका दिया कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात समझ, प्यार और साथ बिताए गए समय की होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।